गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमारा पेपर हुआ था दिल्ली एनडीए टेस्ट पेपर नंबर 21। तो इन्हीं के क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आज के पेपर का था वो था कि हमें इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि दिस क्वेश्चन इज इन द फॉर्म ऑफ कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री माइनस एक्स माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई थ्री प्लस एक्स। हम लोगों के पास कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 + cos 2 थीटा/2। तो मैं इस क्वेश्चन को इसी से स्टार्ट करूंगा। थीटा की जगह में हमारे पास में एक जगह है पाई बाई थ्री माइनस एक्स और एक जगह है पाई बाई थ्री प्लस एक्स। तो फर्स्ट वाले के लिए ये हो जाएगा 1 + cos 2 थीटा करने पे ये हो जाएगा 2 पाई बाई थ्री माइनस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। और दूसरे वाले में यही सेम चीज़ हो जाएगा 1 + cos 2 पाई बाई थ्री प्लस 2x होल डिवाइडेड बाई 2। अब पाई टू तो हम लोग सबके लिए कॉमन ले सकते हैं, फर्स्ट टर्म 1 ही रहेगा। यहाँ पे कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला लगाते हैं तो ये बन जाएगा cos 2 पाई बाई थ्री इंटू cos 2x प्लस sin 2 पाई बाई थ्री इंटू sin 2x। अब बीच में माइनस का साइन है तो इसको ध्यान में रख के हमें ओपन करना है। तो पहला टर्म माइनस, फिर आएगा कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो माइनस का cos 2 पाई बाई थ्री इंटू cos 2x। अच्छा, कॉस ए प्लस बी के फॉर्मूले में माइनस साइन ए साइन बी होता है, लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी एक माइनस का साइन यहाँ पे है तो वो बन जाएगा प्लस sin 2 पाई बाई थ्री इंटू sin 2x। अब हम लोग को ये देखना है कि हमारे कितने टर्म्स कैंसिल हो गए और कितने बच गए। तो सबसे पहले तो 1 और 1 गया, फिर ये पूरा का पूरा गायब हो गया। तो हमारे पास में बचा 2 टाइम्स ऑफ sin 2 पाई बाई थ्री इंटू sin 2x होल अपॉन में 2, जिसमें से ये 2 और ये 2 भी कैंसिल। अब sin 2 पाई बाई थ्री मतलब साइन का 120 डिग्री जो कि होता है √3/2। तो पूरा एक्सप्रेशन को मैंने रिड्यूस करके बना दिया √3/2 sin 2x। अब इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मतलब है sin 2x का जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो √3/2 इसका कंप्लीट आंसर हो गया एंड दैट इज अवेलेबल इन फर्स्ट ऑप्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। अच्छा, इसको देखते समय एक फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है। वो फॉर्मूला होता है कि साइन ए इंटू साइन 60 - ए इंटू साइन 60 + ए के फॉर्म में अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका आंसर हमेशा होगा 1/4 साइन 3। ये मैंने क्लास में बताया भी था। जब हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं तो सबसे छोटी वैल्यू को ए बनाते हैं। अगर मैं इसको ए मान के चलूँ और इस फॉर्मूला को अप्लाई करना चाहूँ तो ये दो टर्म्स तो मुझे दे दे रहा है, लेकिन तीसरा टर्म मेरे पास है नहीं। तो मैं तो उसको ज़बरदस्ती लिख देता हूँ साइन 60 + 12 जो कि होता है साइन 72। बाकी साइन 54 है उसकी जगह में, तो उसको मैं हटा नहीं सकता। तो अगर मैंने अपनी मर्जी से एक साइन 60 + 12 मतलब साइन 72 मल्टीप्लाई किया है तो मुझे डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की वैल्यू को मैं रिड्यूस कर सकता हूँ यूजिंग दिस फार्मूला। और इस फॉर्मूला में मैंने ए को रख लिया है 12 डिग्री। तो ये बन गया 1/4 साइन 3 × 12 दैट इज़ 36। अब हमारे पास में बच गया है एक साइन 54 डिग्री और नीचे में है साइन का 72 डिग्री। तो देखो साइन 36 को तो कुछ नहीं करना है, लेकिन साइन 72 को मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा के हिसाब से 2 साइन 36 इंटू कॉस 36। और ऊपर एक साइन 54 बैठा हुआ है, तो ये साइन 36 और ये साइन 36 कैंसिल हो गया। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के हिसाब से साइन 54 और कॉस 36 सेम वैल्यू देंगे। तो अल्टीमेटली हमारे पास में बच गया 1/4 इंटू 2 दैट इज़ 1/8 जो कि बी में अवेलेबल है। अब थर्ड क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग से हो सकता है। एम और एन की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए दोनों इक्वेशन में ए की जगह 0 डिग्री डाल दो। साइन 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है, तो एम की वैल्यू आ गई 1। फिर से साइन क्यूब ए मतलब साइन ए 0 होता है, कॉस क्यूब ए मतलब ए कॉस में 1 होगा, तो एन की वैल्यू भी हो गई 1। अब हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि एम और एन के बीच में जो ये चार रिलेशन है इसमें से कौन सा सही है। तो एक एक करके चेक करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में अगर एम और एन की जगह मैं 1 डालता हूँ तो 1 - 3 + 1, ये तो 0 नहीं आ रहा, तो ये रॉन्ग आंसर है। इसमें डालता हूँ तो 1 - 3 + 2, ये 0 आ रहा है, सो इट कैन बी ए पॉसिबल आंसर। तीसरे में चलते हैं तो 1 - 3 + 2, ये भी मुझे 0 दे रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए पॉसिबल आंसर।
लास्ट वाले में तीनों प्लस है तो ये तो जीरो नहीं देगा, तो ये रॉन्ग आंसर है। तो दो आंसर मेरे कंफर्म हो गए कि गलत है, इन दोनों में से कोई भी सही हो सकता है। अब इसका लॉजिक क्या लगाएंगे कि साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए के पास एन की वैल्यू है। इसका मतलब है कि अगर मुझे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना होता तो मुझे साइन ए प्लस कॉस ए को क्यूब करना पड़ता। दैट मीन्स हमें ऐसे ऑप्शन को पिक करना पड़ेगा जहाँ पे एम का क्यूब हो, और एम का क्यूब वाला ऑप्शन जो है वो सी में अवेलेबल है। तो बी को कैंसिल करेंगे और सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन अगेन बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें कॉट 76 डिग्री को लिख लो कॉस 76 अपॉन साइन 76, और कॉट 16 को लिख लो कॉस 16 अपॉन साइन 16। सेम काम नीचे भी करना है, तो यहाँ पे आ गया कॉस 76 अपॉन साइन 76 प्लस कॉस 16 अपॉन साइन 16। अब अगर हम लोग एलसीएम लेते हैं न्यूमरेटर का, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन 76 इंटू साइन 16 प्लस कॉस 76 इंटू कॉस 16, और होल अपॉन में है साइन 76 इंटू साइन 16। डिनोमिनेटर में जब एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 76 इंटू साइन 16 प्लस कॉस 16 इंटू साइन 76, और इसके अपॉन में है साइन 76 इंटू साइन 16। तो अब ध्यान से देखो, ये टर्म कैंसिल हो गया। कॉस से साइन बी प्लस कॉस से साइन बी, यहाँ पे देख सकते हो कॉस से साइन बी प्लस कॉस बी साइन ए अगर करने पे नीचे वाला फॉर्मूला बन रहा है साइन ए प्लस बी का। ए और बी 76 और 16 है तो ये 92 हो गया। ऊपर में कोई खास फॉर्मूला बन नहीं रहा है, तो इसलिए ऐसा करेंगे, इसको तोड़ लेंगे। 2 साइन 76 इंटू साइन 16, मतलब 3 में से 2 मैंने चुरा लिया और एक यहाँ पे बच गया साइन 16 इंटू साइन 76, जो कि ऐड हो रहा है कॉस 76 इंटू कॉस 16 के साथ। तो यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर में फॉर्मूला है कॉस ए माइनस बी का। तो नेट टोटल अब मेरे पास में जो आया है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 साइन 76 इंटू साइन 16, और ये फॉर्मूला बन गया है कॉस 76 माइनस 16, दैट मीन्स कॉस 60, और नीचे में है साइन 92 डिग्री। अब देखते हैं इसको हम लोग और क्या कर सकते हैं। तो 2 साइन 76 इंटू साइन 16, और नीचे ये तुम्हारा बन गया है 76 प्लस 16, हाँ ठीक है, कॉस 76 माइनस 16 मतलब कॉस 60, जो कि होता है 1/2, और नीचे बैठा हुआ है तुम्हारा साइन 92 डिग्री। तो अब तुमको यहाँ पे सोचना है कि इसको फर्दर हम लोग रिड्यूस कैसे करेंगे। तो यहाँ पे 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है, मैं एक बार ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ। 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ लगाता हूँ तो ये मुझे देगा कॉस 76 माइनस 16 दैट इज 60 माइनस कॉस 76 प्लस 16 दैट इज 92 प्लस 1/2, और नीचे रह गया साइन का 92 डिग्री। अब देखो कॉस 60 हाफ होता है और ये हाफ पॉजिटिव में, तो इसको काटेंगे नहीं, ये फाइनली तुमको देगा 1 माइनस कॉस 92 अपॉन साइन 92। अच्छा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 मतलब ये बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर 46, और साइन 92 को लिख लेंगे 2 साइन 46 इंटू कॉस 46, अगेन साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। तो 2 से 2 गया, एक साइन 46 कॉस 46 कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा tan 46। अब देखते हैं ऑप्शन में क्या है। तो ऑप्शन में tan 46 तो नहीं है, लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट्री cot 44 है। सो ए विल बी द करेक्ट आंसर। थोड़ा लेंथी था क्वेश्चन, लेकिन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था। सो देखेंगे इसको, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल का है। इसमें 2a साइन स्क्वायर c बाई 2 प्लस 2c साइन स्क्वायर a बाई 2 को सिंप्लीफाई करके बताना है कि ये किसके इक्वल है। तो इसमें से ऐसा करते हैं, a को साइड करके 2 साइन स्क्वायर c बाई 2 बना लेते हैं, और यहाँ पे c को साइड करके 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बना लेते हैं। ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस c का, और ये फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस a का। अब ब्रैकेट खोल लो, a प्लस सी, इन दोनों को मैंने ले लिया और माइनस का साइन कॉमन लेके ये बन गया a कॉस सी प्लस सी कॉस a। तो a प्लस सी प्रोजेक्शन फॉर्मूला में इसकी वैल्यू होती है b। अब अगर मैं ध्यान से देखूं तो मेरा जो b ऑप्शन है वो बिल्कुल सही आंसर होगा, क्योंकि दैट इज इक्विवेलेंट टू 2s माइनस 2b। ये वैल्यू 2s माइनस 2b के इक्वल होगी, क्योंकि 2s होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस 2b। तो ये वैल्यू इसकी इक्विवेलेंट है, तो मैं ऑप्शन में से चेक करना है, फिफ्थ विल विद द बी का आंसर सही होगा। सिक्स्थ में
ये एक स्टेटमेंट सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से साफ पता चलता है कि तुम्हारा ट्रायंगल राइट एंगल है और राइट एंगल होते हुए सी पे हाइपोटेन्यूस रखता है। और ये जो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर मैं हीरोन्स फॉर्मूला सही लिख रहा हूँ तो ये हीरोन्स फॉर्मूला में रूट के साथ जब होता है तो एरिया का फॉर्मूला बनता है, लेकिन यहाँ पे जो है उसमें वो रूट हट गया है, तो इसका मतलब है कि 4 टाइम्स ऑफ एरिया का स्क्वायर। और राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का स्क्वायर होता है हाफ ए बी, हाफ परपेंडिकुलर और बेस को मैंने ए और बी लिया है तो उसका होल स्क्वायर कर देंगे, तो ये बन गया 4 इंटू 1/4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, दोनों कैंसिल, आंसर ए स्क्वायर बी स्क्वायर है, पहले ऑप्शन में अवेलेबल है। 7th क्वेश्चन अगेन प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का ही है, तुम्हें 2ac साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी होल डिवाइडेड बाई 2 की वैल्यू फाइंड करनी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी से सबको पता है कि ए प्लस सी जो होगा वो 180 माइनस बी होगा, क्योंकि तीनों एंगल मिला के 180 होते हैं, तो इस 1 प्लस ए प्लस सी के जगह में 180 माइनस बी लिखेंगे जो कि दूसरे बी को भी अपने साथ खींच लेगा, तो टोटल आ गया 2ac साइन 90 माइनस बी जो कि कॉस बी होता है। अब साइड में कॉस बी का फॉर्मूला लिख लो जो कि होता है सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ca, और इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें कॉस बी के साथ में तो यही वैल्यू तो तुमसे मांग रहा है, तो ये वैल्यू हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं 8th क्वेश्चन, ये वैल्यू पुटिंग से हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, तीनों ही पाई के इक्वल दिया हुआ है सम, तो सबको 60 60 60 ले लेते हैं, तो इससे एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई साइन 60 जो कि होता है √3/2। अब हमें जो एक्सप्रेशन में फाइंड करना है वो है एक्स अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट का वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जेड अंडर रूट का 1 माइनस जेड स्क्वायर, तो ये वैल्यूज पुट कर दो यहाँ पे, तो √3/2 यहाँ से 1 माइनस 3/4, फिर √3/2 यहाँ से 1 माइनस 3/4, फिर √3/2 यहाँ पे 1 माइनस 3/4 अंडर रूट में, तो बाहर क्या निकलेगा ओनली 1/2, यहाँ से भी 1/2, यहाँ से भी 1/2, तो टोटल आंसर अगर तुम देख रहे हो तो ये बन गया 3√3/4। और ऑप्शन में से अगर मुझे चूज़ करना हो कि कौन सा सही आंसर है तो मेरे हिसाब से ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि 2xyz में xyz के जगह अगर तुम ये √3/2 √3/2 √3/2 लिखते हो तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और 3√3/4 इसी से मिलेगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। 9th क्वेश्चन इन्वर्स का है, लेफ्ट हैंड साइड में दिया हुआ है कॉट ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, पहले इसी को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस का ट्रायंगल बनाएंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हो गया रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो अंदर वाले कॉस इनवर्स को जब कॉट इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कॉट इनवर्स होता है बेस बाई परपेंडिकुलर, ये आ गया, तो लेफ्ट हैंड साइड रिड्यूस होकर बन गया एक्स अपॉन अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इक्वेटेड थी सेक ऑफ tan इनवर्स ए अपॉन अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इसका ट्रायंगल बनाओ इसको थीटा बना के, तो ये ए है, ये अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो ऑब्वियसली ये बी होगा, तो जब अंदर वाले टर्म को सेक इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो हाइपोटेनियस अपॉन बेस के हिसाब से बी अपॉन अंडर रूट का बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, तो टोटल सेक और सेक इनवर्स काटने के बाद ये रिलेशन हमें मिलता है जहाँ से मुझे फाइंड करना है एक्स। तो ऐसा करते हैं स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग करते ही रूट हट जाएगा, और इसके बाद एक काम और कर लो, उल्टा कर दो इसको। उल्टा करने से क्या फ़ायदा होगा हमें कि थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन ईजी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर नेक्स्ट स्टेप मैं लिखूँ, यहाँ मुझे कंप्लीट करना है, जगह थोड़ा कम है, तो ये हो गया 1/x स्क्वायर माइनस 1 और ये हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1/x स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो 1/x स्क्वायर की वैल्यू हो गई बी स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, और यहाँ से उल्टा करके जब x की वैल्यू निकालोगे तो ये हो जाएगा b होल अपॉन में अंडर रूट का 2b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर जो कि ए ऑप्शन में अवेलेबल है। आखिरी क्वेश्चन है जिसमें तुम्हें x और y को सेटिस्फाई करवाया है इस इक्वेशन से, मैं इस इक्वेशन को एक बार लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ax प्लस कॉस इनवर्स y प्लस कॉस इनवर्स bxy इज इक्वल्स टू π/2, और इसमें तुमको a की वैल्यू लेने के लिए बोला है 1 और b की 2, तो ये वैल्यू पहले तुम इसमें सब्सटीट्यूट कर दो, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स y, और b की जगह 2 बोला था तो यहाँ पे 2xy। अब तुमको सिर्फ x और y का रिलेशन फाइंड करना है, तो सबसे पहले ऐसा करो, साइन इनवर्स x को वहाँ भेजो और साथ में उसके इस कॉस इनवर्स y को भी भेज दो,
और ये जो cos इनवर्स 2xy है थोड़ा सा अलग है, इसको यहीं रहने दो। ना ऑल ऑफ अस नो कि π/2 माइनस साइन इनवर्स x cos इनवर्स x होता है, तो यहाँ पे आ गया cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स y इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 2xy। अब इसमें cos इनवर्स a माइनस b का फॉर्मूला लगाओ, जिसके अकॉर्डिंग xy प्लस अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाइड विद अंडर रूट का 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, और ये पूरी वैल्यू इक्वेटेड है cos इनवर्स 2xy के साथ। अब ये cos इनवर्स कट गया, 2xy का xy यहाँ भेज के इसको xy बना लो, और नेक्स्ट स्टेप में तुम्हारा आंसर है, क्योंकि आफ्टर स्क्वायरिंग यू विल बी गेटिंग इन द लेफ्ट हैंड साइड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और ये ब्रैकेट खोलते ही तुम्हें ये टर्म्स देगा, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। नेक्स्ट स्टेप में तुम देख सकते हो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ दिस पार्टिकुलर वीडियो। आज मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा सा धीरे चल रहा था, तो ये वीडियो थोड़ा 16 मिनट्स का बन गया, अब तक का सबसे हाईएस्ट टाइम टेकिंग वीडियो। बट एनी हाउ शो मस्ट गो ऑन, तो सॉल्यूशंस जरूर देख लेना, एंड इफ़ एनी डाउट एग्जिस्ट यू कैन आस्क इन द क्लास। ठीक है, चलो टेक केयर।